एक वोट सरकार के विरुद्ध पड़नी थी, वो वोट नहीं डल पाई। अभय सिंह जी ने पहले से ही ये इस्तीफा दे करके उसको ये दिखाना चाहा कि कार को बचाना ही मकसद था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। पूरे हिंदुस्तान में अकेला एक ऐसा अभय सिंह जी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। 4616 एमएलए हैं और अकेला बंदा जिन्होंने किसानों ने कहा और 1 मिनट में टेबल पे इस्तीफा रख दिया। आज उन्होंने पानी नहीं दिया सरकार ने किसानों को, बिजली नहीं दी, पंखे नहीं दिए, सर्दी चली गई अब गर्मी जाने को है। मतलब जब किसान, गरीब, मजदूर हर आदमी दुखी है तो वर्ग कौन सा है जो इनसे सुखी है? व्यापारी वर्ग है वो दुखी है, डॉक्टर है वो दुखी है। तो है क्या ये? एक ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। अभय चौटाला जी के बारे में अभी आपने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप ये बताइए उनके इस्तीफा देने से विपक्ष को क्या मजबूती मिली? देखिए मैं बताता हूँ आपको, विपक्ष को मजबूती नहीं मिली। विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी की जेब में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की डेट में। ये मतलब आपके वो अविश्वास प्रस्ताव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लाए थे। हाँ मैं बताऊंगा, उसी पे बताऊंगा ना हाँ जी। कि वो अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की एक चाल थी। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव ना लेके आते तो ये जजपा के जो एमएलए थे ये डेली के डेली ये हो रखा था कि ये गए 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 और इन पे बहुत बड़ा प्रेशर था। भारतीय जनता पार्टी के कहने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और अविश्वास प्रस्ताव में होना क्या था? भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने के लिए 100% सिक्योर कर दिया। अब वो 6 महीने तक तो बिल्कुल बचाव में है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भारतीय जनता पार्टी का हाथों खेला हुआ है और आने वाला टाइम साल 6 महीने में आपको पता ही चल जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कभी के अपने केसरिया पगड़ी डाल के चले भी गए, जाने वाले हैं। नहीं, आप इस सवाल को बड़ी चालाकी से डाल गए सर। मेरा आपका कहने का मेरा मकसद था अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उसके अंदर एक वोट सरकार के विरुद्ध पड़नी थी, वो वोट नहीं डल पाई। देखिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि वो एक वोट डल भी जाती तो भी क्या होना था। ये सिर्फ एक चाल थी और अभय सिंह चौटाला जी ने इस चाल को खत्म करने के लिए अपना इस्तीफा दिया था कि ये ना हो। वो करने का मकसद ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये था कि हम बचाव की मुद्रा में कैसे आए। और अभय सिंह जी ने पहले से ही ये इस्तीफा दे करके उसको ये दिखाना चाहा कि भी आप भी आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये 30 के 30 एमएलए इस्तीफा दे दें तो जजपा के एमएलए को देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। और जो निर्दलीय है वो दे देंगे। तो सरकार तो टूटी बैठी, लेकिन सरकार को बचाना ही मकसद था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हरियाणा सरकार के मंत्रियों का बार बार बयान आ रहा है सर कि इस किसान आंदोलन को विपक्ष के नेता ही भड़का रहे हैं। आपके ऊपर आरोप है सर। देखिए सर, जब ये शुरुआत में किसान कभी सिरसा बैठ रहे थे, कभी मंत्रियों की कोठियों का घेराव कर रहे थे, उस टाइम तो हरियाणा का एक भी नेता, चाहे कांग्रेस के थे चाहे इंडियन नेशनल लोक दल का नेता था, हम तो किसी के घर गए ही नहीं, ना हमने किसी मंत्री की कोठी के आगे धरना दिया। ये किसान ही दे रहे थे और आज भी वहाँ किसान बैठा है। जब हम गए वहाँ, अभय सिंह जी गए तो किसानों ने उनको मना कर दिया था कि भाई ये किसान मंच है, नेतागिरी नहीं यहाँ करनी। तो किसानों को वहाँ, अभय सिंह जी को किसानों ने वहाँ बैठने भी नहीं दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तब इन्होंने इनवाइट किया कि आप स्टेज पे बैठ सकते हैं। ये आंदोलन तो केवल और केवल मात्र किसान का नेतृत्व है, हम तो उनके साथ हैं, सहयोगी हैं। और अब तो इस्तीफा देने के बाद हम खुल के कह सकते हैं कि हम किसान जो मोर्चा है उसके सदस्य हैं और जैसे किसान मोर्चा बोलेगा वैसे हम करेंगे। एक पेपर है सर, 10 मार्क्स का एग्जाम है सरकार का और एग्जामिनर आप हो, पेपर आपने चेक करना है। 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हो? इसको 0 दे रहा हूँ मैं। तो इसका नौजवानों का भविष्य खराब, बुजुर्गों का खराब। नहीं, बच्चे तो 500 में से 500 अंक ले रहे हैं सर। 60,000 बच्चे ले गए और आप 0 दे रहे हो इनको। ऐसा जी सुनो मेरी बात। इनको ये पता है कि कोरोना की महामारी है, बच्चे पेपर नहीं दे रहे। सिर्फ अपना ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी लोग भूल जाएंगे कि 2021 में रिजल्ट क्यों 100% आया। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो 5-4 महीने के से ज़्यादा नहीं हम याद रखते इस चीज़ को। तो उसके बाद में कहेंगे कि जब
हमारी सरकार थी, हमारे यहाँ 100% ये रहा था। रिजल्ट आता था। जबकि आप देखिए इन्होंने 25% स्कूल तो बंद ही कर दिए। वो कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ टीचर ही नहीं थे। 33,000 टीचर आज भी वेट कर रहे हैं। 17 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ये वेटिंग में है कि हमारी कब निकलें, आराम अपने फार्म भरें। 500 से 1000 रुपये ये हर उसका फार्म का लेते हैं, और पिछले लंबे टाइम से इन्होंने कोई भी भर्ती जो है ना निकाली नहीं है। तो ये सिवाय ड्रामे के कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर 50% स्कूल, मिडिल और हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिना प्रिंसिपल और हेडमास्टर के चल रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे आएगा? ये रिजल्ट तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है क्यों है। जब हमारे घर में अगर हमारा मुखिया ना हो तो हमारा घर ही नहीं अच्छे से चलता, तो स्कूल कैसे चलेंगे?